तो देखिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी के क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। इसी को हम लोग इंग्लिश में वॉइस के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले वर्षों में यहाँ से आपका एक एक सवाल देखने को मिला है, तो इसकी संभावना है कि आगे भी आपको एक सवाल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये आपका जो है एक छोटा सा टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है, इसी कारण से हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। एक बार में आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थ्योरी को देखकर आप लोग डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे समझाने के लिए आपको जो है थ्योरी को थोड़ा सा लंबा लिखा गया है। वाच्य किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। वाच्य के द्वारा क्रिया के रूप परिवर्तन का बोध होता है, ठीक है। क्रिया के रूप परिवर्तन का बोध होता है। पूछा जा सकता है कि वाच्य के द्वारा किसके रूप परिवर्तन का बोध होता है, तो क्रिया के रूप परिवर्तन का बोध होता है। वाच्य से क्या होता है, तो वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया में से किसी एक की प्रधानता का पता चलता है, ठीक है। यानी कि वाक्य में किसका प्रधानता है, कर्म का है, कर्ता का है या फिर किसी भाव का है, उसका यहाँ पे जो है वो स्पष्ट होता है किसके द्वारा, वाच्य के द्वारा। साथ ही क्रिया के लिंग वचन पुरुष का बोध होता है। वाच्य के द्वारा कर्ता, कर्म व भाव की अवधारणा स्पष्ट होती है। तो यहाँ पे सभी बातें जो है वो एक समान है, बस अलग अलग शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य शब्द अंग्रेजी के वॉइस का हिंदी पर्याय है या फिर हिंदी रूपांतर है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कौन है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप याद करना चाहते हैं तो सबसे जो सूटेबल यहाँ पे डिफिनेशन है वो आपका यही है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वह कौन है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आपको ये पता लगाना है कि कौन सा कर्ता है। जैसे कि नेताजी सुंदर लग रहे थे, तो आपको सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पे कर्ता कौन है। तो इस वाक्य में नेताजी कर्ता है। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे थे, तो इस वाक्य में खेती बाड़ी कर्म को दर्शाती है। उससे टोया नहीं जाता, ठीक है। इससे वाक्य में, अच्छा यहाँ पे टोया नहीं है, ये रोया है, ठीक है। इससे रोया नहीं जाता, तो इस वाक्य में रोया जो है वो भाव को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो दिया गया है, इससे आपको ये पता लगाना है कि किसको कर्ता कहते हैं, किसको कर्म कहते हैं तथा किसको भाव कहते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे, नेताजी आपका कर्ता हो गया, ठीक है। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो खेती बाड़ी, तो ये तो आपका कर्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे उससे रोया नहीं जाता, तो ये जो रोया है ये क्या है, एक भाव को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाच्य को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। प्रयोग के अनुसार वाच्य को 3 प्रकार में बांटा जाता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे 2 ही वॉइस आपको देखने को मिलता है, एक्टिव और पैसिव। यहाँ पे आपका कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक एक करके तीनों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। कर्तवाच्य क्या होता है कि जहाँ पे आपका कर्ता का प्रधानता होता है, ठीक है। कर्ता का यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वह वाच्य जो है वो कर्तवाच्य कहलाता है, ठीक है। क्रिया का संबंध किससे होना चाहिए, कर्ता के साथ। एग्जाम्पल से समझिए, बालक सोता है, सोना क्या है, सोना आपका क्रिया है, और ये जो क्रिया है इसका संबंध सीधा किसके साथ है, बालक के साथ है। बालक यानी कि कर्ता के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है। कर्तवाच्य में कर्म की प्रधानता ना होकर कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की। वही वाला अगर कर्म का हो जाएगा तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, यहाँ पे क्रिया जो है वो क्या है, क्रिया एक वचन में है। देखिए यहाँ पे पहले वाक्य में बालक एक वचन है, ठीक है, यानी कि कर्ता आपका एक वचन है, तो क्रिया जो है वो भी आपका एक वचन में है, यानी कि क्रिया के अनुसार आपका लिंग वचन और पुरुष जो है वो चलेगा। बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या है आपका बहुवचन है, और ये जो खेलना शब्द है ये भी बहुवचन में ही लिखा गया है।
तीसरा वाक्य में गीता खाती है। गीता क्या है आपका? गीता स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार ही यहाँ पे जो क्रिया आया है उसको भी स्त्रीलिंग में लिखा गया है। राजीव पुस्तक पढ़ता है। राजीव क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पे इसके साथ जो क्रिया आया है वो भी पुल्लिंग में लिखा गया है, पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया जो है वो आपका किसके लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदलता है? तो कर्ता के। ठीक है, तो ये भी डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं कि जब क्रिया जो है कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदलता है या फिर लगाया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि कर्तवाच्य होता है। ठीक है, और किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाच्य है आपका कर्मवाच्य। अब सेम आपका यहाँ पे कर्म है। कर्म का यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि रूप देखने को मिलेगा कि क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता होता है, कर्म की प्रधानता का बोध होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। पहले क्या था? कर्ता का प्रधानता, लेकिन यहाँ पे अब है कर्म का प्रधानता। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता ना होकर कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था कर्तवाच्य में कि वहाँ पे जो है आपका क्रिया का जो लिंग है, वचन है एवं पुरुष है वो आपका कर्ता के अनुसार होता था, लेकिन यहाँ पे अब आपका कर्म के अनुसार होगा। अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वह वाक्य जो है वो कर्मवाच्य होता है। मैंने यहाँ पे डिटेल में डिफिनेशन इसीलिए लिख रखा है क्योंकि आपको अलग अलग डिफिनेशन जो है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। हालांकि सभी का मतलब एक समान है, सभी आपका सेम है, लेकिन अलग अलग शब्दों में दे रखा है। ठीक है, रीना द्वारा गीत गाया गया। यहाँ पे अब देखिए किसकी प्रधानता है? गीत गाया गया। क्या गाया गया? गीत गाया गया, यानी कि कर्म की प्रधानता है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक आपका कर्म है, यानी कि कर्मवाच्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। रोगों को दवाई दे दी गई। दवाई दे दी गई, यानी क्या दे दी गई? दवाई। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। क्या मारा गया? ब्रेक मारा गया। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है? कर्म है। और इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो क्रिया आया है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आया हुआ है। ठीक है, चाहे आप लिंग में देख लें, वचन में या पुरुष में देख लें, आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता और क्रिया का रूप कर्म के आधार पर ही है। पहले वाक्य में अगर देखा जाए तो गीत, गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया, क्रिया पुल्लिंग है, यानी कि गीत क्या है? आपका पुल्लिंग है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका क्रिया आया है गाया गया वो भी आपका पुल्लिंग है। गीत आपका पुल्लिंग है, ये भी आपका पुल्लिंग है। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दवाई, दवाई क्या है? यहाँ पे दवाई आपका जो है स्त्रीलिंग है, तो उसी तरह यहाँ पे जो क्रिया आई है, दी गई है, वो भी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया आया है वो भी ब्रेक मारा गया, मारना, ब्रेक मारना, तो ये भी आपका क्या है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पे देखा जाए नॉर्मली जो कहा जा रहा है वो ये है कि क्रिया का जो लिंग है या फिर वचन है या फिर जो आपका पुरुष है वो आपका कर्म के अनुसार यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका कर्मवाच्य है। तीसरा वाच्य देखते हैं भाववाच्य। ये भी आसान है आपका। जब वाक्य में कर्ता या कर्म की अपेक्षा क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? या तो क्रिया की प्रधानता होगी या फिर भाव की प्रधानता होगी, तब उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का रूप कर्ता पर ना होकर भाव पर निर्भर करता है। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष सामान्यतः पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष रूप में होता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया को करना संभव नहीं होता बल्कि वह भाव स्वरूप प्रकट होता है। ठीक है, कर्ता होते हुए भी क्रिया कर्ता के वश में नहीं रहती। तो ये सब प्रॉपर्टी है आपका भाववाच्य का। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे भाव का बोध होगा। मुझसे अब और नहीं चला जाता। मुझसे अब और नहीं चला जाता। बच्चों से यह लिखा नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता? लिखा नहीं जाता। उससे पढ़ा नहीं जाता। राम से सहा नहीं जाता। तो ये आपका भाववाच्य है, भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, इन सभी वाक्यों में ध्यान देने योग्य बात है कि कर्ता उपस्थित है, मुझसे, बच्चों, उससे, राम, लेकिन वाक्य में क्रिया की प्रधानता है। किसकी प्रधानता? जैसे कि नहीं चला जाता, लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, यानी कि जोर किस पे पड़ रहा है? कि क्रिया पे पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी आपका परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में सेंटेंस को जो है आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा कर्मवाच्य का, और उसमें पूछा जाएगा कि इसको जो है कर्मवाच्य में बदलिए। तो कुछ बेसिक सा नियम है कि जब आपको कर्तवाच्य का सेंटेंस दिया जाए, वाक्य दिया जाए और उसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए कहा जाए
तो उसमें आपको क्या करना होता है कि कर्ता के आगे या तो से या द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, पहला चीज ये हुआ। दूसरा चीज क्या है कि वाई की क्रिया का रूप बदलता है लेकिन काल वही रहता है। जैसे कि खाती है, तो खाती है आपका क्या हो गया, इसका रूप बदल के हो गया खाया जाता है। लेकिन आप दोनों में अगर आप देखिएगा, दोनों का जो काल है, समय है, वो आपका वर्तमान काल में बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे था कि कर्ता के आगे, जैसे कि राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे जब इसको हम लोग कर्म वाइज में बदलेंगे तो राम के द्वारा, तो यहाँ पे ने को किस में बदल दिया गया, के द्वारा। ठीक है, तो वही चीज कहा गया है। इसके अलावा जाना क्रिया को क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि लिखा, तो लिखा गया, ये जाना का ही एक रूप है गया। खाया, खाया गया, तो जाना का ही रूप है गया। तो क्या किया जाता है कि जाना क्रिया को क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट नियम है आपका, कर्म जिस पर काम हुआ को वाक्य की शुरुआत में लाते हैं। ठीक है, वाक्य की शुरुआत में ला सकते हैं या फिर बाद में भी लाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, कुछ एग्जाम्पल है। सीता खाना खाती है, ये आपका कर्तवाच्य में है। इसको जब हम लोग कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। किसके द्वारा, सीता के द्वारा क्या खाया जाता है, खाना। तो खाना पे जोर पड़ रहा है कि खाना खाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कर्मवाच्य। जवानों ने आतंकवादियों को मारा। ठीक है, जवानों द्वारा आतंकवादी मारे गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए के द्वारा, द्वारा, ये सब ऐड हो रहा है। ठीक है, तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। यह लेख मेरी माँ ने लिखा, यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे यहाँ पे बदला जाता है। द्वारा, के द्वारा, से, ये सब जो है वो जोड़ दिया जाता है। बाकी जो काल है, जो समय है, उसको सेम रखा जाएगा। और इस पुल्लिंग जो कह सकते हैं, जो लिंग है, उसको यहाँ पे बदलाव किया जाता है। ठीक है, उसको जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बदलाव देखने को मिलेगा। अगर कर्मवाच्य में है तो कर्म के अनुसार क्रिया का बदलाव, और यहाँ पे कर्तवाच्य में है तो कर्ता के अनुसार जो है वो क्रिया का बदलाव, ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। कि अगर आपका कोई सेंटेंस है जो कि कर्तवाच्य में है, उसको भाववाच्य में बदलना है तो आप कैसे उसको जो है परिवर्तन करेंगे। तो कुछ नियम है, जैसे कि कर्ता को से या द्वारा लगाकर लिखा जाता है। क्रिया को जाना के रूपों में जोड़ते हैं, जैसे कि पहले हो रहा था। क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन और तीसरे में होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए, नियम तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे ही, डायरेक्ट आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि युवराज पढ़ रहा है, इसको अगर भाववाच्य में हम लोग बदलना चाहेंगे तो युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, द्वारा यहाँ पे ऐड कर दिया गया। मछली पानी में तैरती है, मछली से पानी में तैरा जाता है। मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब नहीं चला जाता, यानी कि यहाँ पे आपका भाव का बोध होता है। ठीक है, इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। तो यहाँ पे जितना भी टेबल आपको बताया गया बदलाव वाला, परिवर्तन का, तो अगर आप इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं अच्छे से तो आप आराम से इसी के जैसा जो है वो बदल सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज आपको बदल देना है अगर आपके एग्जाम में कोई सवाल आता है तो। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको यहाँ पे वाइच के बारे में पढ़ना था। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है आपका, ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया था। ठीक है, डैश वाइज क्रिया बहुधा असक्तता के अर्थ में आती है, जैसे वहां कैसे बैठा जाएगा, लड़के से नहीं चला जाता, तो ये भाव का बोध करा रहा है। भाववाच्य आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, ये सब भाव का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका 22 में पूछा गया सवाल था। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, उससे धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, भाववाच्य हो गया। मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। सीता ने खाना बनाया, ये तो कर्तवाच्य हो गया। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी आपका कह सकते हैं कि कर्तवाच्य हो गया। मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, मोहन के द्वारा, तो ये तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। उसके बाद उससे धूप में चला नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य हो गया। ठीक है, क्योंकि भाववाच्य पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। क्या पढ़नी है, पुस्तक, यानी कि कर्म का बोध यहाँ पे हो रहा है, कह सकते हैं कि कर्म की प्रधानता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका, दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। महेश पत्र लिखता है, तो एक तो अगर इसको हम लोग कर्मवाच्य में बदलना चाहेंगे तो महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन 2 दिया रखा है वो आपका सही है।
हालांकि सवाल में ये लिख देना चाहिए था कि इसको भाववाची में बदलना है या फिर कर्मवाची में। ठीक है, तो चूंकि आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कर्मवाची में दे रखा है, तो आपको जो है वो इसके अकॉर्डिंग चल जाना है। ठीक है, महेश पत्र लिखेगा तो ऐसा तो था नहीं, महेश पत्र लिखा था, ये तो आपका काल बदल गया, गलत है। यहाँ पे भी आपका काल बदल गया, गलत है। लिखेगा, ये भी आपका फ्यूचर टेंस हो गया, यानी कि भविष्य काल में हो गया, तो ये भी आपका गलत है। लिखा जाता है, वर्तमान काल में होना चाहिए था। नियम में मैंने आपको बताया था कि काल में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका ऐसे भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका उसने भोजन कर लिया। वाक्य को कर्मवाची में बदलिए। कर्मवाची में द्वारा के द्वारा ऐड किया जाता है, तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ठीक है, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ठीक है, आगे है आपका जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य है। ठीक है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। कर्ता का यहाँ पे बोध हो रहा है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता है, तो ये आपका कर्तवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वाक्य आगे है आपका वाक्य पक्षियों से रात में सोया जाता है। सोया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, जहां पे भाव का बोध हो, क्रिया स्वयं काम करे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है वाक्य उनसे यह दुर्दशा नहीं देखी जा सकती से संबंधित वाक्य है। उनसे यह दुर्दशा नहीं देखी जा सकती, ये भी आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। मेरे द्वारा प्रेमचंद्र का उपन्यास कर्म भूमि पढ़ा गया। तो देखिए कर्म भूमि क्या है, एक उपन्यास का नाम है, और इसको कहें तो ये कर्म है। कर्म की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या पढ़ा गया, तो पुस्तक, यानी कि कर्म की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। छात्रों द्वारा सजावट की गई। मजदूर से दर्द के कारण उठ नहीं पाया। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। ठीक है, उठा नहीं गया, तो किसमें आपका कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक छोटा और आसान सा टॉपिक है, यहाँ से आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को करवा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, जितना चीज़ भी बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।